हमारा आज टेंथ मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 30 है। इसमें हम लोगों ने 5.2 सॉल्व करनी है, लेकिन 5.2 से पहले हमने देखना है कि 5.2 में कौन कौन सी टर्म्स यूज़ हो रही हैं, उनके रिलेटेड हमने पढ़ना है कि वो क्या है, वो समझ आएंगी तो फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बाइनरी रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन है आपके पास बाइनरी रिलेशन की। ठीक है, आपके पास दो सेट्स हैं, ए एंड बी, प्यूर आइडेंटिटी सेट हैं, तो उनका जो सबसेट होगा से हम उसको आर कह लेते हैं। सबसेट ए क्लास बी का जो हमारे पास सबसेट होगा उसको सपोज हम आर कह लेते हैं। ठीक है, ये आर जो होगा ये हमारे पास होगा बाइनरी रिलेशन। ए क्लास बी हमने करना है, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, हमारे पास एक सेट बन जाएगा। ठीक है, उससे हमने लेना है सबसेट। अब सबसेट तो आपको लेने आते होंगे, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है की बार, एंड आप रखते हैं और आप सबसेट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, वो जो सबसेट होंगे आपके पास उनको हम आर का नाम दे लेते हैं, रिलेशन उनको कहते हैं। तो इस आर को हम कहते हैं कि ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन है। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाती है डोमेन बाइनरी रिलेशन की। ठीक है, डोमेन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ऑर्डर पेयर, हमने एक रिलेशन ले लिया है, कोई भी सपोज हम ले लेते हैं, उसमें हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए होते हैं। ठीक है, ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट टर्म होगी वो हमारे पास डोमेन होगी हर ऑर्डर पेयर की। सपोज मैं यहाँ लेती हूँ, मेरे पास है A1 A2 B1 C2, ये सपोज आ जाता है। ठीक है, हमारे पास ये अगर ऑर्डर पेयर है तो हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास होगा डोमेन रिलेशन की, और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो हमारे पास होगी उसकी रेंज होगी। ठीक है, ये होगी डोमेन और रेंज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक और बात, इधर एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारे पास रिलेशन आया है इसमें से कितने सबसेट बनते हैं, हम कितने सबसेट ले सकते हैं बाइनरी रिलेशन से। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर n ले लेते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें होते हैं उन 2 की पावर ले लेते हैं, तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा उतने हमारे पास सबसेट बन सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में 5.2 है, फर्स्ट क्वेश्चन का दिया गया है, ए और बी आपके पास दे दिए गए हैं, दो सेट दिए गए हैं, आपको क्या करना है बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। ए क्लास बी आप लोगों ने क्या करना है, 3 बाइनरी रिलेशन लेने हैं, ए क्लास बी के और बी क्लास ए के। ठीक है, बाइनरी रिलेशन क्या होंगे, सिंपली आप सबसेट ले लेते हैं तो वो आपके पास बाइनरी रिलेशन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए हमारे पास दिया हुआ है P Q R S। ठीक है, बी दिया हुआ है A E I O U। ठीक, आपने क्या करना है, ए क्लास बी फाइंड करना है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ जाएगा PA PE PI PO PU। इसी तरह आपने क्या करना है, सेकेंड एलिमेंट को आप लिख लेना है, QA QE, यहाँ हम लिख लेते हैं QI QO QU। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसी तरह R को ले लेना और S को ले लेना। ठीक है, RA RE RI RO RU। ठीक है, अब हमारे पास रह गया S। इस तरह S के सारे एलिमेंट के साथ हमने इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख लेना है, SE SI SO SU। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके सबसेट लिख लेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है सबसे पहला सबसेट जो होता है हमारे पास 5 होता है, 5 को हम सबसेट कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप सबसे आप लोगों को पता है पहले हम 2 की पेयरिंग करते हैं, फिर हम 3 की करते हैं,
इस तरह हम लोग पेयरिंग करते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों ने सब साइड इस पर लिखना है, ठीक है। आपने 3 बाइनरी रिलेशन लिखे। जब आप लोग सबसेट लिखेंगे उन सबसेट में से आप कोई भी ले लेते हैं तो वहाँ के बाइनरी रिलेशन होंगे। जैसे मैं यहाँ से ले लेती हूँ, एक ऑर्डर पे लेती हूँ Q, ठीक है। जब आप सबसेट लेना शुरू करते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले अलग अलग इनको लिखते हैं, फिर आप क्या करते हैं 2-2 का पेयर बनाते हैं, फिर 3-3 को लिखते हैं, 4-4 को, इस तरह आप लोगों के सबसेट ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट रिलेशन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड मैं ले लेती हूँ P E। ये मेरे पास आ गए 3 बाइनरी रिलेशन। अगर आप लोग चाहें तो आप 2-2 की पेयरिंग वाले भी रिलेशन ले सकते हैं, 3-3 वाले भी ले सकते हैं, 4-4 वाले भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ये है इसके रिलेशन। और आपने 3 रिलेशन लिखने के, फर्स्ट 5 तो हर किसी में होता है, ये सबके लिए होगा। उसके बाद आप जो चाहेंगे रिलेशन ले लें इसमें से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है ए और बी दे दिए हैं, आपने A क्रॉस A, B क्रॉस B, A क्रॉस A और B क्रॉस A फाइंड करना और इन सबके रिलेशंस लिखने। जब आप लोग क्रॉस फाइंड कर लेंगे बिल्कुल आपने इसी तरह उनके सबसेट ले लेने हैं, सबसेट आपके पास रिलेशन आ जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, आपको रिलेशन उसने दे दिया है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। आपने क्या करना है, डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन के जैसे मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड डोमेन होगी, और जो सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का वो उसकी रेंज होगी, ठीक है। ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बाइनरी रिलेशन से डोमेन और रेंज को आपने लिखना है कि हमारे पास डोमेन कौन सी होगी और रेंज हमारे पास कौन सी होगी, ठीक है। रिलेशन जो आपको उसने दिया है नंबर 3 है, रिलेशन आपको दिया गया है 3-4 ऑर्डर पे, फर्स्ट ऑर्डर पे है, फिर 5-6 7-8 एंड 9-10। ये रिलेशन आप लोगों को दिया गया है। आपने क्या करना है, इसे डोमेन और रेंज लिखनी है। डोमेन मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारे पास डोमेन होगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे ऑर्डर पेयर के वो हमारे पास डोमेन आ जाएगी, और जो सेकंड एलिमेंट होगी वो हमारे पास रेंज होगी। जब हम डोमेन लिखते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 3, सेकंड का 5, थर्ड का 7 और फोर्थ का 9। ये हमारे पास आ गया डोमेन, ठीक है, इस रिलेशन की। जब हम लोग रेंज लिखते हैं तो रेंज हमारे पास आती है सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, ठीक है। 4, 6, 8 एंड 10 ये हमारे पास आ गई है रेंज। हमने इस क्वेश्चन में सिर्फ डोमेन और रेंज को लिखना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के पास, एल और एम सेट उसने आपको दे दिए हैं, लेकिन ये एल और एम सेट जो है आपको सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपने सेट बिल्डर नोटेशन को टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, और उसके बाद आपने एल क्रॉस एम क्रॉस एल वो सारे रिलेशन फाइंड करने हैं। रिलेशन फाइंड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, 4 उसके बाइनरी रिलेशन भी लिख लेने हैं, ठीक है। मैं आपको सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन से उसमें कन्वर्ट करके बता देती हूँ टेबुलर फॉर्म में हम लोग कैसे करते हैं। एंड हमारे पास दिया गया है x सब्ट्रैक्ट x बिलोंग्स टू एंड हमारे पास होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। एंड 3 x इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 8, ठीक है। आपके पास ये हो गया। अब आप लोग के पास दूसरा सेट जो दिया गया है एंड दिया गया है y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल z, इंटीजर्स आपको दिए गए हैं यहाँ, ठीक है। और y की जो रेंज है y ग्रेटर देन है -9 एंड लेस देन -3, ठीक है। अब हम लोगों ने इस साइड को पहले टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, नेचुरल नंबर है और रेंज दे दी है 3 एंड 8, ठीक है। यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो फिर 3 और 8 इंक्लूड नहीं है, ये 3 से आगे 4, 5, 6, 7 ये सेट आ जाएगा आपके पास एल, ठीक है। अगर यहाँ इक्वल का साइन होता तो आप 3 और 8 को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, x जो है वो 3 से ग्रेटर है, और 3 से ग्रेटर नंबर हमारे पास जो आता है वो नेक्स्ट 4 आता है, ठीक है। x जो है वो ग्रेटर है 3 से, और 3 से जो ग्रेटर नंबर है वो 4 ही आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास m आ जाता है। m में हम लोगों ने -9 से -3 तक लिखना है, इसके दरम्यान वाले एलिमेंट, और इंटीजर है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं।
जब हम नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8, -7, -6, -5 एंड -4। यहाँ तक आपने लिख लिया, ठीक है। नेगेटिव नंबर तक आपको पता ही होगा, -8 जो है वो -9 से बड़ा है, ठीक है। जो नंबर इंक्रीज करता रहता है तो नेगेटिव में वो लेस होता जाता है, जो ये 8 है ये बड़ा होगा 9 से, ठीक है। क्योंकि हमने -3 से लेस लिखने हैं तो -3 से लेस हमारे पास -4 तक ही जाएगा। ये आप लोगों के पास सेट आ गए। आप लोगों ने क्या करना है, L क्रॉस M, M क्रॉस N ये फाइंड करना है और शो करना है L क्रॉस M नॉट इक्वल टू M क्रॉस N, ठीक है। ये आप जो दोनों क्रॉस L क्रॉस M करेंगे और M क्रॉस N करेंगे, आप देखेंगे जो न्यू सेट आपके पास आएगा वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, L क्रॉस M से भी 4 बाइनरी रिलेशन लिख लेने हैं और M क्रॉस L से भी 4 बाइनरी रिलेशन लिख लेने हैं, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। आपने क्या करना है, इफ द डोमेन ऑफ द बाइनरी रिलेशन, आपको डोमेन दे दी की है, उसमें क्या कि नेचुरल नंबर है, देन आपने क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड करनी है, ठीक है। आप लोगों के पास एक रिलेशन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं किया। अब आप लोग के पास जो रिलेशन जो आपके पास दिया गया है वो है b+1 = 2a², ठीक है। अब उसने ये भी कह दिया है कि आपके पास जो है ये सेट है इसका नेचुरल नंबर का। आपने क्या करना है, इसमें नेचुरल नंबर को पुट करते जाना। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, आपके पास एक ऑर्डर पेयर आता जाएगा। उस ऑर्डर पेयर से आप लोगों ने क्या करना है, ले लेना है, रेंज लेनी है। अगर मैं लेती हूँ इफ a = 1 देन b+1 = 2 × 1², b+1 = 2, b = 2 - 1 = 1, ठीक है। अब हमारे पास जो ऑर्डर पेयर ए बी का बन रहा है, फर्स्ट ऑर्डर पेयर, वो हमने 1 पुट किया है तो हमारा जो रिजल्टेंट आया है वो भी 1 ही आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह ए को हमने 2 पुट कर लेना है, ठीक है। b+1 = 2 × 2², ठीक है। यहाँ से हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 7, ठीक है। हमने 2 पुट किया तो हमारा ऑर्डर पेयर जो बना है वो 2 और 7 का बना, ठीक है। थर्ड हम जब 3 पुट करेंगे तो हमारा जो न्यू ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा, थर्ड ऑर्डर पेयर हमारे पास आ जाएगा 3 and 7, 3, ठीक है। फिर जो हमारा फोर्थ ऑर्डर पेयर आएगा वो आएगा, जब हम 4 पुट करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर पेयर नेक्स्ट जो आएगा 4 × 31 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गए हैं ऑर्डर पेयर्स आए। अब आपको क्या करना है, रिलेशन लिखना है, ठीक है। रिलेशन में आप सब इन ऑर्डर पेयर को इकट्ठे लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 का, सेकंड ऑर्डर पेयर है 2 7 का, थर्ड हमारे पास है 3 17 का और फोर्थ हमारे पास है 4 31 का। अब आप लोगों ने यहाँ से रेंज लिखनी है, ठीक है। अब आप लोगों को पता है जो सेकेंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, उसको हम क्या करते हैं, रेंज लिखते हैं, ठीक है। रेंज हमारे पास आ जाएगी 1 7 17 एंड 31। सेकेंड एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का हम लोग लिखेंगे, ये हमारे पास रेंज आ जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ सेट P हैज 7 एलिमेंट देन फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन सेट P क्रॉस P। अगर आपके पास एक P सेट दिया गया है, आप लोग उसमें 7 एलिमेंट्स लेते हैं। ये जनरली आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने 7 एलिमेंट्स लेके नहीं देखना कि हमारे पास सबसे कितने आएंगे, ठीक है। आप लिख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सेट P हैज 7 एलिमेंट्स, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड P क्रॉस P, ठीक है। जब हम P क्रॉस P फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना है, फिर बाइनरी रिलेशंस भी लेने हैं। और जो बाइनरी रिलेशन लेने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिलेशन टू की पावर n। और यहाँ हमारे पास जो n है, n नंबर ऑफ एलिमेंट
एलिमेंट है जिनको हम कह रहे हैं कि फर्स्ट सेट है वो भी हमारे पास पी है और जो सेकंड सेट है वो भी हमारे पास पी है। आप लोगों ने यहाँ लिख लेना है कि वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है। और m हमारे पास क्या है, m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट, ठीक है। ये दो हमारे पास सेट होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि p जो है वो है 7 एलिमेंट्स हैं और p क्रॉस p n भी हमारे पास p क्रॉस m भी p है, तो हम इसके 2 की पावर में लेते हैं 2 p क्रॉस p। अब p हमारे पास किसके इक्वल है, n के इक्वल है और दूसरा p हमारे पास n के इक्वल है। ये हो जाएगा 7 क्रॉस 7 2 की पावर 49, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एलिमेंट्स, ठीक है। इतने एलिमेंट्स जो है हमारे पास आएंगे बाइनरी रिलेशन, ठीक। आप लोगों ने आज पढ़े हैं 5.2। नेक्स्ट हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।